नेक्स्ट वी विल स्टार्ट पार्सिंग। पार्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन भी है कि आपको टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सर करना है। इस टेबल से ही आपके मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन तो पक्के हैं कि डैम श्योर आ ही जाएंगे। पार्सिंग सबसे पहला काम किसका होता है? पार्सिंग काम होता है हमारी दूसरी फेज़ का, दैट इज़ सिंटेक्स एनालाइजर फेज़ का, जिसको हम पार्सर भी बोल देते हैं। ठीक है ना। सिंटेक्स और किसका यूज़ करती है? वो यूज़ करती है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ करती है। ठीक है। एंड जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो टूल कौन सा यूज़ करती है? पार्स ट्री। एंड जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो क्या होती है? एम्बिगुअस ग्रामर है। मतलब एम्बिगुअस ग्रामर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको याद रखना है कि जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो हमारी क्या होती है? एम्बिगुअस ग्रामर होती है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो पार्सिंग है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ बॉटम अप पार्सर एंड सेकंड इज़ वन इज़ टॉप डाउन पार्सर एंड सेकंड इज़ बॉटम अप पार्सर। जो टॉप डाउन पार्सर है उसका दूसरा नाम क्या होता है? रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर। ठीक है। टॉप डाउन पार्सर को हम प्रिडिक्टिव, एक बात पहले ये देखो कि टॉप डाउन पार्सिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग सिंबल है हमारी ग्रामर का, उससे हम कहाँ जाते हैं? बिल्कुल एंड टर्मिनल्स पे चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेशन। कि आप ड्राइव कर रहे हो कहाँ? स्टार्ट से आप एंड स्ट्रिंग को क्या कर रहे हो? डेराइव कर रहे हो। लेकिन बॉटम अप में आप क्या कर रहे हो कि नीचे से स्टार्ट कर रहे हो। मीन्स यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्मिनल्स, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग इटसेल्फ। और आप कहाँ पे जा रहे हो? आप स्टार्टिंग ग्रामर के फर्स्ट सिंबल के पास जा रहे हो। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो इस प्रोसेस को तो याद रखना है। टॉप डाउन पार्सर में हम यूज़ करते हैं डेरिवेशन एंड बॉटम अप पार्सर में हम क्या यूज़ करते हैं? रिडक्शन। दूसरा नाम दूसरी आपको बात याद रखनी है कि जो टॉप डाउन पार्सर है उसका दूसरा नाम क्या होता है? उसका नाम होता है प्रिडिक्टिव पार्सर। एंड जो बॉटम अप पार्सर है उसका नाम क्या होता है? शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, या इसको LR पार्सर भी बोल देते हैं एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स भी बोल देते हैं। पहले हम टॉप डाउन को देखते हैं। जो टॉप डाउन पार्सर है आपको क्या याद रखना है कि जो टॉप डाउन पार्सर है उसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है? उसमें प्रोसेस यूज़ होता है हमारा डेरिवेशन। मतलब हम स्टार्ट सिंबल से कहाँ जाते हैं? एंड पे। दूसरा आपको याद रखना है कि टॉप डाउन पार्सर का दूसरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रेडिक्टिव पार्सर। ठीक है। दो टाइप का होता है ये, रिकर्सिव डिसेंट और उसका होता है LL1 पार्सर। तो ये इसके टाइप है। ठीक है। रिकर्सिव डिसेंट एंड LL1 पार्सर। LL1 पार्सर का मतलब क्या होता है? LL1 का मतलब होता है यहाँ पे L। फर्स्ट L का मतलब है कि आपको जो आपकी स्ट्रिंग है उसको स्कैन करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहला L क्या हो गया कि स्कैन करो लेफ्ट से। लेफ्ट मतलब कहाँ से स्कैन करेंगे? लेफ्ट टू राइट। एंड सेकंड L क्या होता है? हम यूज़ करेंगे इसमें कौन सी? हम डेरिवेशन तो यूज़ करते हैं लेकिन कौन सी यूज़ करनी है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का क्या मतलब होता है कि अगर तुम्हारी एक ग्रामर है और उसके अंदर ये दो मान लो आपके नॉन टर्मिनल्स हैं, वो किससे नॉन टर्मिनल किससे रिप्लेस हो जाते हैं? फर्दर टर्मिनल से होते हैं। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब है कि दो टर्मिनल्स है ना, तो पहले आपको लेफ्ट वाले सिंबल को डेराइव करना है। तो ये मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का। तो यहाँ पे LL1 का मतलब क्या है कि स्कैन करो लेफ्ट टू राइट। एंड सेकंड L का मतलब है कि यूज़ करेंगे हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। एंड 1 हमारा होता है लुक अहेड सिंबल। जब हम इसको पार्सिंग करेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि एक ही सिंबल को ही देखेगा आपका पार्सर। ठीक है। लेकिन इस पार्सर की एक डिसएडवांटेज होती है टॉप डाउन की। ये कहता है कि मैं तभी उस ग्रामर को पार्स करूँगा अगर वो फ्री हो किससे? फ्रॉम लेफ्ट फैक्टरिंग से फ्री हो वो हमारी पार्सिंग, मतलब जो हमारी ग्रामर है। एंड सेकंड वो फ्री होनी चाहिए लेफ्ट रिकर्जन से। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मतलब टॉप डाउन पार्सर तभी काम करेगा अगर तुम्हारी ग्रामर में ना तो लेफ्ट फैक्टरिंग होनी चाहिए और ना हमारी होनी चाहिए लेफ्ट रिकर्जन। मतलब बहुत कंडीशन रखती है इसने। लेकिन बॉटम अप पार्सर कह रहे हैं कि किसी भी टाइप की ग्रामर दो मैं उसको पार्स कर दूंगा। तो बॉटम अप पार्सर क्या करता है? हमारा स्ट्रिंग से स्टार्ट होकर हम कहाँ जाते हैं? वी आर रिड्यूस्ड। तो इसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है? रिडक्शन। तो बॉटम अप पार्सर का दूसरा नाम क्या होता है? इसका तो प्रिडिक्टिव पार्सर ना। इसका दूसरा नाम होता है बॉटम अप का शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, क्योंकि इसमें दो ऑपरेशन यूज़ होएंगे शिफ्ट रिड्यूस जब तुम पार्सिंग बनाओगे। दूसरा इसको LR पार्सर्स भी बोलते हैं, इसको LL। ठीक है। एंड इसमें राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब है कि अगर S गोज़ टू AB है तो राइट मोस्ट सिंबल सबसे पहले होएगा, लेकिन वो भी रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है ना। तो ये याद रखना है। फर्दर इसके दो टाइप होते हैं, LR पार्सर एंड दूसरा होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। फिर LR भी फर्दर टाइप का हो जाएगा। लाइक जैसे हमारा LR0 होता है और हमारा सिंपल LR होता है। ठीक है। और उसके बाद LR हमारा LALR भी होता है एंड CLR भी होता है। ठीक है ना। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे। एंड सेकंड होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। एक बात याद रखना है कि ये सारी एम्बिगुअस ग्रामर पे सिर्फ एक ही पार्सर है जो हमारी एम्बिगुअस ग्रामर पे भी काम कर सकता है, वो होता है हमारा प्रेडिक्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो बस एक पॉइंट याद रखना है कि जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है कैन वर्क ऑन अ
एम्बिगुअस ग्रामर ऑल्सो। एंड टॉप डाउन पार्सर में क्या होना चाहिए कि जो तुम्हारी ग्रामर है जिसको तुम्हें पार्स करना है वो फ्री होनी चाहिए लेफ्ट फैक्टरिंग से, एंड ना ही उसमें कोई लेफ्ट रिकर्जन होनी चाहिए, तभी हम ये करेंगे। तो हम पहले ग्रामर को चेक करते हैं। ओके